हेलो दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं। आज के दिन में मैं एक स्टडी रिलेटेड एक वीडियो लेकर के आया हूं और वो स्टडी रिलेटेड वीडियो मेडाइवल हिस्ट्री से है। जो कोई भी अपने एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो हिस्ट्री एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उस हिस्ट्री के लिए हम लोगों को हर कुछ जानना ज़रूरी है। जैसे एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, मॉडर्न हो गया, तो तीनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज ज़्यादा नहीं बल्कि एक ओवरव्यू दूंगा डायनेस्टी का। एक ओवरव्यू सिर्फ नेम के साथ कि कौन कितना देर रूल किया, कौन क्या चीज़, कौन सा वंश से था। तो मैं एक ओवरव्यू रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूँ। तो गाइज मेरा वीडियो को वॉच कीजिए और आगे देखिए किस प्रकार से मैं बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये मेडिवल हिस्ट्री का ये पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत देख सकते हैं दोस्तों। मिडेवल हिस्ट्री का पीरियड्स ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है दोस्तों। तो ये दिल्ली सल्तनत का ये 5 पीरियड में बटा हुआ है। दिस पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट पीरियड्स। तो सबसे पहला पीरियड क्या है, सबसे पहला डायनेस्टी कौन सा है दोस्तों? सबसे पहला डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। कौन सा है? स्लेव डायनेस्टी। और ये कब तक चला दोस्तों? 1206 से लेकर के 1219 तक, 84 ईयर्स ये डायनेस्टी चला। और मैं सारा डायनेस्टी का जो रूलर है उसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला डायनेस्टी क्या है, हम याद करेंगे स्लेव डायनेस्टी। दूसरा डायनेस्टी क्या है? दूसरा डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी। और ये कितने साल तक चला? 30 ईयर्स, बहुत ही कम चला है ना। 2090 से लेकर के 1320 तक। फिर हम देखेंगे दोस्तों तुगलक डायनेस्टी। देख सकते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी चला है 1320 से लेकर 1414 तक। ये भी बहुत अच्छा, बहुत सालों, सबसे ज़्यादा अगर कोई साल चला है तो सबसे ज़्यादा साल डायनेस्टी कौन सा चला है? एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सबसे ज़्यादा चलने वाला कौन सा डायनेस्टी था, तो आप वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं तुगलक डायनेस्टी, क्योंकि वो 1320 से लेकर 1414 तक चला था, 94 ईयर्स। उसके बाद आता है चौथा नंबर पर सैयद डायनेस्टी। कौन सा आता है दोस्तों? सैयद डायनेस्टी। और सैयद डायनेस्टी जो है ज़्यादा नहीं चला। ये खिलजी से थोड़ा सा ज़्यादा चला है, वो 37 ईयर्स चला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लास्ट आता है लोधी डायनेस्टी दोस्तों। कौन सा आता है? लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी जो है दोस्तों, ये डायनेस्टिक लास्ट है। 5 डायनेस्टी में जो लोधी डायनेस्टी सबसे लास्ट में आता है दोस्तों। और लोधी डायनेस्टी के बाद फिर मुगल एम्पायर आ जाता है, तो हम उस पर डिस्कस बाद में करेंगे। तो हम आज सिर्फ और सिर्फ डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी दोस्तों है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद घोरी, ये 3 बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण कैरेक्टर है दोस्तों। अगर आप इन तीनों के बारे में विस्तार रूप से जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। वो भी बहुत अच्छा इम्पॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? सबसे पहले रूलर थे। ही इज अ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। क्या बोल सकते हैं? ही इज अ फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इसे फाउंडर कहते हैं क्योंकि ये इन्होंने ही स्लेव वंश का सबसे पहले आरंभ किया था दोस्तों, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उन कामों को मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो काम के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक स्लेव डायनेस्टी करके पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है डायनेस्टी का, ओके दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे शामसुद्दीन इल्तुतमिश। शामसुद्दीन इल्तुतमिश ये दूसरा रूलर था स्लेव डायनेस्टी से, और इन्होंने 1211 से लेकर के 1236 तक राज किया था। और उनका राज कितना दिन था? 25 साल तक था, 25 ईयर्स। देन रुकुद्दीन तो जो था वो शामसुद्दीन का बेटा था, और उसकी मम्मी चाहती थी कि रुकुद्दीन उसका शहंशाह बने, इसीलिए उनको रुकुद्दीन को शहंशाह सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए उन्होंने रहा। और उसके बाद रज़िया सुल्ताना, ये बहुत आप लोगों ने नाम सुना होगा रज़िया सुल्ताना के बारे में, ठीक है। रज़िया सुल्ताना के बारे में आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। क्यों?
क्योंकि रज़िया सुल्ताना का एक शायद मूवी भी आया था, अल्तुनिया और याकुत। मैं ये दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए रज़िया सुल्ताना जो थी ना वो बहुत ही इंटेलिजेंट माइंडेड थी, एकदम अपने फादर की तरह, इल्तुतमिश की तरह, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की तरह। और उनके फादर की तरह उनके फादर ने बहुत कुछ बनाया था, बहुत कुछ फाउंड किया था, बहुत कुछ ऐसा पॉलिसीज दी थी, ठीक है। तो उसी की तरह उसकी बेटी थी रज़िया सुल्ताना। तो अल्तुनिया जो था ना, अल्तुनिया एक उसका बचपन का जो लवर था, ठीक है, और वो गवर्नर भी था एक एरिया का। तो उसके साथ उसका रिलेशन था, मगर कुछ दिनों के बाद वो दूसरे जगह में रहता था। तो जो याकुत था, याकुत उसका स्लेव था। क्या था? स्लेव था। और स्लेव के कारण ही स्लेव से उसको प्यार हो गया। और याकुत से प्यार जब हो गया तब अल्तुनिया को ये बात पता चला, और अल्तुनिया को पता चलते ही अल्तुनिया ने मार दिया किसको? याकुत को। और रज़िया सुल्ताना से कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो इस तरह से रज़िया सुल्ताना का एक छोटा सा मैंने स्टोरी आपको बता दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड है। क्योंकि देखिए जो स्लेव डायनेस्टी का मेन जो रूलर है उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है? कुतुबुद्दीन ऐकब, उसके बाद है रज़िया सुल्तान, उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश। सबसे पहले क्या है? कुतुबुद्दीन, शमसुद्दीन, उसके बाद रज़िया सुल्ताना, उसके बाद और एक है आपका बहराम शाह, उसके बाद मसूद शाह, गयासुद्दीन बलबन। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर गयासुद्दीन बलबन ये चार इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? फिर से हम देखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्ताना और गयासुद्दीन बलबन। तो ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से क्वेश्चन पुटअप होता है, और इसी से ही अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो ठीक है, हमने रज़िया सुल्तान के बारे में थोड़ा सा जाना। ये 1236 से 1240 तक इन्होंने रूल किया था, एंड ही वॉज द फर्स्ट ओनली मुस्लिम लेडी रूल इन इंडिया। वो पहली महिला थी जो कि रूल किए थे, और बहुत सारे इसके अंदर में कंट्रोवर्सी चला था। उसको फिर बहराम शाह ने एक ये में मार दिया था, क्या बोलते हैं, वो लोग जब आ रहे थे तो उसको एक जगह पे, जो कैतान बोल के एक जगह बोल के नाम था, उस जगह में बहराम शाह ने उसे मार दिया था, दोनों को ही मार दिया था। उसके बाद फिर वो राजा बन गया था। बहराम शाह कितने दिन तक रहा? 1240 से लेकर 1242 तक, 2 इयर्स वो रहा स्लेव डायनेस्टी की तरफ से। उसके बाद आ जाते हैं मसूद शाह। मसूद शाह छठा रूलर था स्लेव डायनेस्टी की तरफ से। उन्होंने राज किया 1242 से 1248 तक, 6 इयर्स राज। मसूद शाह ने इतना, हाँ, 1242 से 1248, 6 साल दोस्तों। उसके बाद एक और रूलर था, उसका नाम था आपका निसरुद्दीन मोहम्मद। वो उसको मैंने पुटअप नहीं कर पाया, भूल गया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गया था, तो उसको आप देख लीजिए। ये उसका नाम क्या था? निसरुद्दीन मोहम्मद। 1246 से 46 से 60 1248 से 66 तक था वो, सॉरी 1248 से 1266 तक था वो, ठीक है। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, 21 साल उन्होंने ये किए थे। और लास्ट कैकुआबद 1287 से 1290 तक उन्होंने स्लेव डायनेस्टी के लिए उनका राजा बने हुए थे, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी का एंड यही होता है। और जो कैकुआबद है, कैकुआबद को किसी खिलजी फैमिली ने, किसी खिलजी वॉरियर ने उन्हें मार दिया था। उसके बाद स्टार्ट होता है दोस्तों खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। क्या कौन है? जलालुद्दीन खिलजी।
तो जलालुद्दीन खिलजी ने कितने साल रहे? 1290 से 1296 तक। एक मिनट में इसे बंद कर देता हूँ, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है। हाँ, तो देख सकते हैं जलालुद्दीन खिलजी 6 साल तक राज किए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो थे सबसे ज़्यादा 20 इयर्स उन्होंने राज किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत कुछ किए थे दोस्तों, बहुत ऐसा एडमिनिस्ट्रेशंस बनाए, ठीक है, रिलीजियंस रिलेटेड बनाए, स्पाई सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद मार्केट्स बनाए, उसके बाद बहुत सारे मिनिस्टर्स बनाए। तो बहुत सा ऐसे उन्होंने काम किया था। और बहुत जगह पे वार भी हुआ दोस्तों। मैं ये वार को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मगर वार बहुत हुआ था दोस्तों, बहुत। और वार होने के कारण ही ये लोग राजा बने हुए रहे, क्योंकि जब तक वार चला ये लोग तब तक वहाँ पर रहे थे और जीते थे। मेन बात है जीते थे। तो इसके बाद हम देखेंगे मुबारक खां भी 1316 से मतलब 1316 से 1320 तक थे, 4 इयर्स। उसके बाद आपका आया खुसरान खां। जो खुसरान खान है ना, वो मुबारक खां को मार दिया था। और उसके बाद खुसरा खां राजा बन गया था। और बनने के बाद ही वो भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, क्योंकि उसे गाजी मलिक करके जो तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था, उन्होंने उसको मार दिया था। और तब जाके स्टार्ट होता है तुगलक डायनेस्टी। तो दोस्तों हमने कितना डायनेस्टी ख़त्म किया? सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, जो सबसे पहले है कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रुकुद्दीन, रज़िया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, गयासुद्दीन बलबन, कैकवाबद। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी में हम आएंगे जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खां, खुसरान खां। अब हम आएंगे तुगलक डायनेस्टी में। तुगलक डायनेस्टी में दोस्तों देख सकते हैं सबसे पहला जो फाउंडर था वो गयासुद्दीन तुगलक था। और वो 1320 से लेकर 1325 तक राज किया। 5 इयर्स उनका राज रहा। उसके बाद था मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, थोड़ा सरफिरा था वो। उसके बारे में अगर आप कहीं भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो थोड़ा सा सरफिरा था। क्योंकि जो मोहम्मद बिन तुगलक कुछ भी करता था ना, फिर वो डिफेंड कर देता था। मतलब अगर कोई टैक्स लगाया, उन्होंने बहुत सारा कुछ किया, टैक्स लगाया, ट्रांसफ़र किया कैपिटल को, दिल्ली से देवगिरी किया, फिर देवगिरी से फिर दिल्ली किया। मतलब जो भी कुछ किया वो उल्टा ही किया, पागल की तरह किया। इसीलिए उसके बारे में कहा जाता है कि वो पागल था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो राज था वो 1325 से लेकर 1351 तक रहा। 26 उन्होंने साल राज किया। उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत कुछ किए थे, देख रहे हैं, फिरोज़ाबाद हो गया, फिरोज शाह कोटला हो गया, हिसार हो गया, फतेहाबाद हो गया, फिरोज़ापुर हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया, जौनपुर हो गया। ये सब कौन बनाया? ये सब आज के डेट पे हमारे नाम है ना, कौन बनाया ये सब? उन्होंने ही बनाया, ठीक है। तो उनके बारे में हम देखेंगे कि वो कहाँ तक राज किए। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1388 से लेकर 1414 तक राज किए। क्या किए? 1338 से लेकर 1414 तक राज किए। हाँ दोस्तों, तो फिरोज शाह तुगलक जो है ये सब बनाए। और यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसे प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा आप। यहाँ पर है 1351 से 1388 तक, ठीक है, 1351 से 1388, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है, तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है आफ्टर फिरोज शाह तुगलक। तो आफ्टर फिरोज शाह तुगलक कुछ जो कोई भी थे, मगर वो उतना पावरफुल नहीं थे, बोल के उनका नाम को उतना वैल्यू नहीं है, ठीक है।
तो उन्होंने कब तक साल राज किए थे? 1388 से लेकर 1414 तक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम आएंगे सैयद डायनेस्टी पे। किस पर आएंगे? सैयद डायनेस्टी। दोस्तों देखिए, तुगलक डायनेस्टी खत्म हुआ किस तरह से? क्योंकि उनका कोई उस तरह का पावरफुल किंग नहीं था, ठीक है, कोई उस गद्दी को चला नहीं पाया। तो खिज़र खां, जो खिज़र खां है, वो फर्स्ट पंजाब एंड देन कैप्चर्ड दिल्ली। पहले पंजाब, उसके बाद कैप्चर दिल्ली को कैप्चर किया एंड वो सुल्तान बना। और सबसे पहला जो लोधी वंश का, सॉरी सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश का वो सबसे पहला राजा बना। दोस्तों देख सकते हैं खिज़र खां। तो खिज़र खां कहाँ तक रहे? 1414 से लेकर 1421। कहाँ तक रहे खिज़र खां? 1414 से लेकर 1421 तक रहे, ठीक है, 17 ईयर्स। उसके बाद क्या है दोस्तों, टोटल इनका जो सैयद डायनेस्टी का टोटल जो उनका जो एज था वो 37 ईयर्स था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मुबारक खां जो थे वो 1421 से लेकर के 1434 तक, यानी 13 ईयर्स। देख सकते हैं दोस्तों, 13 ईयर्स उन्होंने मतलब राज किया। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने कितने साल, मतलब हमारे देश हमारा है मगर राज बाहर के लोग। एक चीज़ मैं बता दूं, जो जितने भी बाहर से आए थे ना दोस्तों, ये सब तुर्कीस थे, तुर्क से आए थे, ठीक है। और सिर्फ एक ही जो थे, जो लोधी वंश के थे ना, वो अफगानिस्तान, मतलब ये जो पांचों डायनेस्टी है जो हम आज पढ़ रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंस दे करके देख रहे हैं, पांचों डायनेस्टी जो है हम इतना इम्पोर्टेंस दे के जो पढ़ रहे हैं, ये सभी बाहर से आकर के इंडिया को कैप्चर कर लिए थे दोस्तों। और खूब इन्होंने पैसा लूटा, क्योंकि हमारा देश सोने की चिड़िया थी दोस्तों। लोग कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि हमारा देश एक समय सोने की चिड़िया थी। सच में दोस्तों सोने की चिड़िया ही थी हमारा देश। इसीलिए इन्होंने लूटने के लिए आए और लूटे और राज किया यहाँ पर। तो मुबारक खां 1421 से 1434। उसके बाद मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1445, इन्होंने 11 साल राजा रहे, सुल्तान रहा दिल्ली सल्तनत का। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों अलाउद्दीन शाह। अलाउद्दीन शाह जो लास्ट थे सैयद डायनेस्टी के, अलाउद्दीन शाह जो है वो लास्ट थे दोस्तों, देख सकते हैं। और उन्होंने 6 साल इनका राज रहा, और ये 1445 से लेकर 1451 तक रहे। उसके बाद हम आएंगे लोधी वंश। किस में आएंगे हम? लोधी वंश में आएंगे दोस्तों, क्योंकि जो लोधी वंश है ना, लोधी वंश ये डायनेस्टी का ख़त्म है। उसके बाद फिर हम मुगल में जाएंगे, क्योंकि लोधी वंश से ख़त्म होते ही मुगल, जो बाबर जो मंगोलिया से आया था, वो जो लास्ट रूलर था जो इब्राहिम लोधी, उसको डिफीट करके वो फिर मुगल एम्पायर का फाउंड किया, फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। ओके दोस्तों, तो हम लोधी वंश में आएंगे। जो बहलोल लोधी था ना, वो सबसे पहले आए और दोस्तों लोधी वंश का फाउंड किया, लोधी वंश को बनाया। और उन्होंने 1451 से लेकर 1489 तक राज किया, 38 ईयर्स। उसके बाद आएंगे सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने 1489 से 1517 तक, यानी 28 ईयर्स रूल किया। उसके बाद आएंगे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर 1526 तक 9 ईयर्स पूरा टोटल उन्होंने रूल किया दोस्तों।
और उसके बाद स्टार्ट होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत देख सकते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुआ था। किसके बीच? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉर बिटवीन इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। जो इब्राहिम लोधी थे, जो आखिरी रूलर थे लोधी वंश के, उनके साथ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे जो फर्स्ट बैटल हुआ था उसमें एनिमीज कौन कौन थे लोधी के। तो राणा संग्राम सिंह, मोहम्मद लोधी, दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ने ही बाबर को बुलाया था मंगोल से, क्योंकि मेन बात क्या, जो लोधी वंश जो हार गए ना, इब्राहिम लोधी जो हार गए बाबर से, उनका मेन रीज़न था क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी बेस्ड पर बहुत काम किया था। बाबर जो विस्फोटक बम वगैरह है वो बहुत ही उनका ज़ोरदार होता था, और लड़ाई में तो आपको पता ही है कि जिनका जैसा ज़्यादा बारूद से भरा हुआ बम हो, गोला हो, बारूद हो, ये सब जिसका ज़्यादा अच्छा है वही जीत पाएगा। तो बाबर ने बहुत अच्छा से इसका यूज़ किया और ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उन्होंने जीत लिया दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो भले थोड़ा ज़्यादा लंबा बन गया हो, बस मैं एक थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि स्लेव डायनेस्टी कितने दिन रहा? 84 ईयर्स। खिलजी डायनेस्टी कितने दिन रहा? 30 ईयर्स। तुगलक डायनेस्टी कितने दिन रहा? 94 ईयर्स। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी कितने दिन रहा? 37 ईयर्स। लोधी डायनेस्टी कितने रहा? 75 ईयर्स। तो सबसे अगर ज़्यादा कौन सा डायनेस्टी रहा, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी, तो वो है तुगलक डायनेस्टी। और शॉर्टेस्ट अगर पूछा जाए तो सबसे कम है खिलजी डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे आप लोगों को, क्योंकि मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया आप लोगों को मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। ये जो मिडाइवल हिस्ट्री है इसके बारे में, तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए हो दोस्तों। वीडियो को आप लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहें दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।